Hello students of class 10. Already we have finished exercise 1.2. So today we are going to start exercise 1.3. This is one of the very important exercise. But you know, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म को जैसे कि इर्रेशनल नंबर को हमें रिविजिट करना होगा या रिकॉल करना होगा. मैंने लिखा भी है रिकॉलिंग द इर्रेशनल नंबर, यानी कि जो हमने क्लास 9 में हमने इरेशनल नंबर को पढ़ा था, मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ सको. सो विल डू टुडे द रिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर रिकॉलिंग द इरेशनल नंबर. सो एक्चुअली इरेशनल नंबर क्या होता है, फर्स्ट तो हमें जानना है कि व्हाट इज इरेशनल नंबर. व्हाट इज irrational नंबर. ये सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता है क्या है. तो बहुत ही सिंपल है. इरेशनल नंबर यानी कि विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. रैशनल में हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. लेकिन यहाँ पर क्या है कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन, which cannot be written in the form of p by q where q is not equal to 0. तो ये सिंपल अगर डेफिनेशन अगर हम लोग कहें और अगर इरेशनल नंबर क्या है अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q where q should not be equal to 0. तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो एक इरेशनल है. इसके अलावा ये हुआ, ये फर्स्ट हो गया. सेकंड एक और भी टर्म है. दूसरा टर्म ये है, या हम लोग क्या इन अनदर वे अगर हम लोग इसको लिखें तो कैसे लिखें. irrational number is neither a terminating decimal irrational number is neither a terminating decimal nor a recurring decimal. मैंने यहाँ एक लिखा, एक और डेफिनेशन लिखा कि इरेशनल नंबर इज नाइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर अ रेकरिंग डेसिमल. यानी कि इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कभी भी ना ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और ना ही रेकरिंग डेसिमल होगा. तो हम लोग कहेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है. अब जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग लिखते हैं 4.98, तो डेसिमल के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 98 एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. और जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये एक रैशनल नंबर हो गया. अगर मैं एक लिख देता हूँ 5.21, ये इस तरह से रिपीट हो रहा है, पीरियडिकली रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको कहूँगा कि क्या है ये भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज दिस ऑल्सो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. यानी कि ये भी एक हमारा रैशनल नंबर है. तो इरेशनल क्या हुआ? इरेशनल यही हुआ कि वो ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रेकरिंग होगा. यानी कि अगर मैं लिखूँ 4.2001112001 मतलब इस तरीके से अगर वो कंटिन्यूसली वो बढ़ता जाता है, जो एक्चुअली कह सकते हैं कि ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीट हो रहा है. यहाँ कोई भी सीक्वेंसली ये रिपीट नहीं हो रहा है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर. तो आई थिंक सो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में इरेशनल नंबर क्या होता है.
फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, that is called irrational number, and it cannot be written a terminating decimal, neither terminating decimal nor recurring decimal, यानी repeating. Recurring means repeating, you should know, repeating है ना, repeating मतलब repeat नहीं होना चाहिए. अगर repeat हो रहा है तो वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा. सो ये हुआ, हमने कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया. अब कुछ और चीज़ें भी हमें समझना है, जैसे कि रूट नंबर, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 11 कुछ. तो ये नंबर्स क्या सर, ये सब इरेशनल है या रैशनल है, तो इसको भी समझना है. मैं इसको डिटेल से समझा रहा हूँ. रूट नंबर्स, तो कुछ ऐसे रूट नंबर्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. जैसे मैं लिखता हूँ रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 9 में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रूट 10, रूट 16, रूट 16. तो क्या ये सारे इरेशनल नंबर है? जहाँ भी मैं रूट देख रहा हूँ, जो भी मैं देख रहा हूँ, ये क्या सारे इरेशनल नंबर है? नहीं, ये ऐसा नहीं है. इसमें कुछ रैशनल भी हो सकते हैं तो कुछ इरेशनल भी हो सकते हैं. तो आपको चेक कैसे करना है? चेक ये करना है कि आपको जो रूट में जो नंबर है, 2 है, यहाँ 3 है, ये 5 है, ये 7 है, या 11 है, या 9 है, ये 10 है, 16 है. आपको ये देखना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए. अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप कहोगे कि वो एक रैशनल नंबर है. आप देख रहे हो 2 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये इरेशनल. परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा नहीं है, इरेशनल नंबर. इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल. आप ये देख रहे हो रूट 9. रूट 9 हमारा 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी इसका वैल्यू हमारा 3 आता है. दैट इज रैशनल नंबर, क्योंकि इसको मैं p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. दिस इज रैशनल. आप रूट 16 को भी एक रैशनल नंबर ही बोलोगे, इसको आप कहोगे इरेशनल नंबर. सो रूट नंबर आपको अगर मिलता है तो आपको इस तरह से चेक करना है. अगर जो नंबर होगा, अगर नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो मैं कहूँगा कि वो एक रैशनल नंबर है, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर होगा. कुछ और जैसे कि क्यूब रूट वैल्यू, क्यूब रूट को मैं भी चेक कर सकता हूँ. जैसे कि मैं लिखता हूँ 8, मैं लिखता हूँ 11, मैं लिखता हूँ 7, ये सब मैं लिखता हूँ. तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 11 भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ये एक परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, तो ये भी हमारा एक इरेशनल हुआ. 7 भी एक हमारा परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, और 11 भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. लेकिन मैं देख रहा हूँ एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. 8 = 2 × 2 × 2. दैट मीन्स अंडर क्यूब रूट दिस वैल्यू 2, ये हमें 2 मिलता है, यानी दिस इज अ रैशनल नंबर. तो कोई भी रूट अगर आपको दिखता है, आंख बंद करके आपको इरेशनल नहीं लिखना है, आपको उसमें भी चेक करना है. इसके बाद आप ये भी पूछ सकते हो, सर तो क्या पाई जो है वो पाई क्या है, एक रैशनल है या इरेशनल नंबर है? तो स्टूडेंट्स, पाई को हमेशा दिमाग में रखना, ये एक इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर है पाई, हमारा एक इरेशनल नंबर है. क्यों पाई इरेशनल नंबर है? सर आप हम लोगों ने तो 22/7 पढ़ा है, इसका वैल्यू भी 3.1 हम लोग 14 पुट करते हैं, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी p by q फॉर्म में हो गया. एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट. 22/7 को अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो ये जो 3.1 हुआ है, इट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, ये नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. ये तो जब अगर आप पाई 22 को 7 से आप डिवाइड करोगे, तो आपको क्या होगा, जब भी आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो डेसिमल नंबर मिलेगा वो ना ही टर्मिनेटिंग मिलेगा और ना ही रेकरिंग मिलेगा, यानी कि वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. तो आई थिंक सो यहाँ तक भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर रूट मिल जाए या क्यूब रूट अगर नंबर मिले या एक पाई का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो ये कैसे ये सब इरेशनल नंबर हो गए. इसके बाद
इसके बाद हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ना चाहिए जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप फिर से, मैं इसको बता ही रहा हूँ, आप इसको फिर से देख लीजिए। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारा क्या था, प्रॉपर्टीज़ में था, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इररेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इररेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इररेशनल नंबर क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर। नंबर 1, इफ़ अगर मैं एक रैशनल ले लेता हूँ, अगर मैं रैशनल ले लेता हूँ और अगर एक इररेशनल लेता हूँ, तो अगर मैं सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। कोई भी आप अगर रैशनल लेते हो एक नंबर, एक अगर इरेशनल लेते हो, तो उसको अगर सम करते हो तो हमेशा एक इरेशनल मिलता है। आप एग्जांपल लीजिए, सपोज 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ √3, तो इसको मैं ऐड करूँगा तो 2 + √3, 2 + √3 हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ कोई एक रैशनल इरेशनल को, तो भी हमारा एक 2 - √3, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही मुझे मिलता है। अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ, तो 2 × √3 = 2 √3, दैट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। आप एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ 2/√3, तो ये भी हमारा एक इरेशनल ही है। तो इस तरह से एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये प्रॉपर्टीज़ में मुझे मिल रहा है कि सम of rational and irrational is always irrational. If we subtract one rational and one irrational, then also we are getting irrational. Product also irrational and quotient also irrational. तो इस तरीके से ये तो मुझे समझ में आ रहा है। इसके अलावा कुछ एक और भी है, अगर दोनों इरेशनल हो, अगर ये इरेशनल हो, ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तब तो मुझे समझ में आ रहा है ये इरेशनल मुझे मिलता है। लेकिन अगर दोनों इरेशनल नंबर आ जाए, तो ऐसी कोई मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों इरेशनल होने पर जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा वो इरेशनल ही होगा। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इरेशनल को लेने पर कभी कभी आपको रैशनल भी मिल सकता है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मैं √3 और एक √7 मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये मुझे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो इरेशनल नंबर को मैं ऐड करूँगा तो मुझे रैशनल भी मिल सकता है। कैसे? जैसे मैं लिखता हूँ सपोज 1 + √3, और मैं एक और लिख देता हूँ 1 + √3 प्लस मैं ऐड करता हूँ √3 1 - √3, 1 + √3 और 1 - √3, दो ये इरेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 1 + √3 + 1 - √3, ये कट गया, मुझे आ गया 2, यानी 2 हमारा एक रैशनल नंबर आ गया। तो किसी किसी केस में आपको ऐसा आपको मिलेगा कि वो कभी इरेशनल भी हो सकता है तो कभी रैशनल भी हो सकता है। आप सब्ट्रैक्ट, अब माइनस करके भी चेक कर सकते हो कुछ ऐसे नंबर, कुछ मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ सपोज 2 √3 × √3 में करता हूँ, दोनों इरेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे मिलता है 2 × 3 = 6, 6 भी एक रैशनल नंबर है। यानी कि एक कंक्लूजन ये है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर को लेते हो और दोनों इरेशनल नंबर को अगर आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो इन ऑल कंडीशन, इन एवरी कंडीशन you will not get the irrational number, sometime you may get rational also. So this was the property of irrational number. I think जितना भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताया और मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको दिया इरेशनल नंबर का, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ और चीज़
मिसिंग है, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को कवर करूँगा। 1.2 हमने फिनिश कर लिया है। 1.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इरेशनल नंबर का, जो मैंने लिखा भी था रिकॉलिंग द इरेशनल नंबर, वो हम लोगों ने इस वीडियो में किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स, यू प्लीज़ like, share and comment also. You please share this video to your friends, and if you are new, you please subscribe my channel Maths Cafe by Anish sir. Thank you. We'll meet in next video.